Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing chapter number 5. Explanation of this chapter is already over and we have started the exercise. I hope you have seen the previous videos and the chapter is clear to you, because in online class also I am explaining this chapter. I have explained you the exercise also, the exercises that we have done in the video classes. Children, in today's video we will be doing Grammarly. Okay, this is related to articles. Children, articles topic we will be studying in grammar book also. इस टॉपिक को हम ग्रामर बुक में भी पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी इसे बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगी. जितना हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए ज़रूरी है, बस उतना ही आपको मैं अभी फ़िलहाल एक्सप्लेन करूँगी, और जब हम ग्रामर में करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में इसे समझाऊंगी. तो बेसिक चीज़ें हमें समझनी है ग्रामरली की आर्टिकल्स. चिल्ड्रन, आर्टिकल्स हमारे जो होते हैं वो 3 मेन आर्टिकल्स होते हैं. एक होता है ए, एक होता है एन, और दूसरा थर्ड होता है दी. ए एन दी या द, ये हमारे 3 आर्टिकल्स हैं. इसे कब यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं? ए कब यूज़, पहले तो हमें अपने प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उसमें अपने वाउल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा है ना. वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. कितने वाउल्स है? इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं. उनमें से वाउल्स लेटर कितने हैं? वाउल्स लेटर हैं हमारे 5, है ना, और 21 है हमारे कॉन्सोनेंट्स. ये जो 5 वाउल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये हमारे 5 वाउल लेटर्स हैं, और बाकी के जो जितने भी बच गए ये तो वाउल्स हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू. चिल्ड्रन, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज वाउल्स, नॉट वावल्स. वावल्स नहीं बोलते हैं, इट्स कॉल्ड वाउल्स. क्या बोलते हैं? वाउल्स. वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट. सम पीपल में प्रोनाउंस इट एज वावल्स, बट इट इज़ नॉट करेक्ट. वावल्स नहीं बोलते हैं इसको कहते हैं वाउल्स. क्या बोलते हैं? वाउल्स. सो वी हैव 5 वाउल्स लेटर्स एंड 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स. अब ये जो ए एन है ये हमारा इसी से रिलेटेड है, ठीक है. अगर कोई भी वर्ड का स्पेलिंग, कोई भी नाउन, स्पेशली नाउन में ही ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, तो अगर नाउन की स्पेलिंग किसी भी वाउल लेटर से स्टार्ट होती है, अगर नाउन की स्पेलिंग, अगर वर्ड की स्पेलिंग किसी भी वाउल लेटर से स्टार्ट होती है तो उससे पहले हम एन लगाते हैं. लेकिन कंडीशन क्या है? वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, वो नाउन एक ही होना चाहिए. अगर एक से ज़्यादा होगा तो ये हमारा यूज़ नहीं होगा. ए और एन दोनों ही नहीं यूज़ होगा. ये सिंगुलर नाउन में ही यूज़ होता है. ठीक है, सिंगुलर नाउन्स में यूज़ होता है. कोई चीज़ जब सिंगल होगी तब, कोई चीज़ जब एक होगी तभी हमारा ए या एन यूज़ होता है. ठीक है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि ए या फिर एन जब भी हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ एक होती है, जब कोई चीज़ सिंगल होती है तब हम यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर वो नाउन का स्पेलिंग ए से स्टार्ट होता है या ई से, आई से, ओ से या यू से, तभी हम उससे पहले एन लगाते हैं. ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड ले लीजिए जो ए से स्टार्ट होता है, जैसे एरो. मैं पहले इसको इरेज कर दूं सो दैट आई विल गेट स्पेस टू राइट. सपोज आई एम राइटिंग एरो. ठीक है, एरोप्लेन, ठीक, एंट. ये तीनों जो वर्ड हैं, तीनों नाउन हैं, वो किससे शुरू हो रहे? ए से. और ये सिर्फ एक है, एरोज़ नहीं लिखा है मैंने, एरोप्लेन्स नहीं लिखा है, एंट्स नहीं लिखा है, ये सब एक एक हैं. तो मैं लिखूँगी एन एरो, एन एरोप्लेन, एन एंट. ओके, अगर
लिखा है ईगल, ठीक है, इंजन, एग, ये तीनों ही स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है और एक ईगल, एक इंजन और एक एग है। So we'll write an eagle, an engine, an egg. Okay? तो कोई भी नाउन अगर ए, ई, आई, ओ, यू इससे स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम लगाएंगे एन, पर वो चीज़ एक होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग वाउल लेटर से नहीं स्टार्ट होता है, अगर स्पेलिंग वाउल लेटर से नहीं स्टार्ट होता है और वो चीज़ एक ही है, सिंगल है, तो उससे पहले हम लगाएंगे ए बैग, ए मैट, ठीक है। अब ए नहीं बोलते लेकिन उसको अ बोलते हैं, अ बैग, अ मैट, अ बेड, अ पेन, अ पेंसिल, अ बोर्ड, जो चीज़ है वो एक है तो अ, और उसकी स्पेलिंग अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होती है तो। अब बात करते हैं द की। द हम कब यूज़ करते हैं? दी यूज़ करने का भी कुछ इसके भी रूल्स होते हैं दी को यूज़ करने के। दी कब यूज़ करते हैं या द कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट समवन या समथिंग पर्टिकुलर, किसी स्पेशल पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ अ मार्कर, ये अ मार्कर हो गया, एंड दिस इज़ द मार्कर विथ विच आई ऑलवेज राइट, ये वही मार्कर है जिससे मैं हमेशा लिख दूँ। तो अब ये पर्टिकुलर मार्कर है, दिस इज़ द मार्कर विच आई ऑलवेज यूज़ फॉर राइटिंग ऑन द बोर्ड। यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर मार्कर की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर हम कब यूज़ करते हैं? द यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ दुनिया में सिर्फ एक ही हो, मतलब उसके जैसा कोई और चीज़ नहीं है। जैसे द सन, अब दुनिया में कोई और सन तो है नहीं हमारे। द मून, दूसरा कोई मून नहीं है। द अर्थ, द गंगा, द यमुना, ये सब जो एक एक यूनिक चीज़ें हैं जो जिसके जैसा फिर दूसरा नहीं है कोई, मतलब वन ऑफ इट काइंड। अगर कोई चीज़ एक हो, वन ऑफ इट्स काइंड बोलते हैं ना, कोई चीज़ उसके जैसा फिर दूसरा कुछ नहीं हो, तब हम द यूज़ करते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सेंटेंस में पहले ही बोल चुके हैं, कुछ बता चुके हैं, उसी को अगर हमें रिपीट करना है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोलना है, तब हम द बोलते हैं। मतलब हम सेंटेंस में ऑलरेडी वो चीज़ को मेंशन कर चुके हैं, दोबारा उसी चीज़ को जब हम मेंशन कर रहे हैं तो हम द यूज़ करेंगे, ठीक है। देयर इज़ अ डॉग नियर माई हाउस, द डॉग वॉज, या द डॉग इज़ नॉट वेल। अब कौन सा डॉग है जो सही नहीं है? वो जो मेरे घर के पास है, ठीक है। देयर इज़ अ कैट ऑन द रूफ, इट इज़, द कैट इज़ स्लीपिंग। देयर इज़ अ कैट ऑन द रूफ, रूफ पर एक कैट है, द कैट इज़ स्लीपिंग। पहले मैंने अ कैट बोला, देयर इज़ अ कैट ऑन द रूफ, एक बिल्ली है रूफ पे, द कैट इज़ स्लीपिंग। अब वही वाली बिल्ली सो रही है, कोई और बिल्ली नहीं। द कैट इज़ स्लीपिंग जब मैंने बोला, यानी कि जो बिल्ली मैंने बताई रूफ पे, वही वाली बिल्ली, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ को सेंटेंस में मेंशन कर चुके हैं, जैसे अ कैट, अब उसी के बारे में जब मैं दोबारा बोल रही हूँ तब मैंने बोला द कैट, ठीक है। ऐसे कंडीशन में भी हम द यूज़ करते हैं। इतना आप हमारे द समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। कब मैंने बताया? जब हम किसी स्पेशल पर्सन या स्पेशल थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी यूनिक चीज़, वन ऑफ इट्स काइंड के बारे में बात करें, जब उसके जैसा कोई और दूसरी चीज़ नहीं है, जो सिर्फ एक ही एक है, तब। और तीसरा क्या बताया? जब हम उस चीज़ के बारे में पहले ही बता चुके हैं सेंटेंस में और उसी के बारे में फिर बोल रहे हैं, तो हम द यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी रिवर्स के नाम हैं, जितने भी माउंटेन्स के नाम हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स के नाम हैं, जितने भी होली बुक्स के नाम हैं, उन सब के पहले हमें द लगाना होता है। क्यों द लगाना होता है? क्योंकि वो चीज़ अपने आप में सिर्फ एक है, इसलिए। वैसे तो प्रॉपर नाउन से पहले हम द नहीं लगाते हैं, ये मैं आपको बताई थी कि जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उससे पहले में द नहीं लगाना होता है। लेकिन जब कोई चीज़ एक है, वन ऑफ इट्स काइंड है, तो वो प्रॉपर नाउन है, तब भी हम उसके पहले द लगाएंगे। जैसे मैंने बताया, गंगा, गंगा इज़ द नेम ऑफ ए रिवर, इट इज़ अ प्रॉपर नेम,
लेकिन हम द गंगा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही है, दुनिया में एक ही गंगा है, ठीक है, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। लेकिन किसी पर्सन का नाम अगर गंगा है तब आप द गंगा नहीं बुलाओगे, किसी लड़की का नाम गंगा है तब आप द गंगा नहीं बोलोगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर गंगा देन ओनली वी विल यूज़ द गंगा, ठीक है। किसी का नाम अगर यमुना है, किसी लड़की का या किसी लेडी का, तब हम द यमुना नहीं बोलेंगे। बट अगर हम सिर्फ रिवर की बात कर रहे हैं, रिवर यमुना की, तब हम द यमुना बोलेंगे क्योंकि वो एक है, ठीक है। चलिए, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है ना। ये मैंने आपको आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा समझाया है, क्योंकि हमें बेसिकली तो आर्टिकल पे हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आर्टिकल पर है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग ए एंड द। एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ using a an or the। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आपको कंप्लीट करना है। क्या भरना है ब्लैंक्स में? ए, एन या द। अब आपको मैंने बताया ना, ए कहाँ यूज़ करते हैं, एन कहाँ यूज़ करते हैं और द कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए इसे पहले लिख लेते हैं। Tweety was blank pretty bird. She had dash egg in her nest। थोड़ा सा ही करके इसको बताऊंगी मैं आज आपको। One day dash egg hatched and out came a baby bird। चलिए, इतने जो मैंने अभी आपको समझाया ना, उसके लिए ये 3 लाइन काफ़ी है। जो मैंने अभी आपको ए एंड द का जो यूज़ बताया, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये 3 ब्लैंक्स सफिशिएंट हैं। और इसको मैं आज इसी को सिर्फ आपको समझाऊंगी मैं, ताकि हम बाकी का पैराग्राफ जब हम करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया था ए हम कब यूज़ करते हैं? कॉन्सोनेंट से पहले, है ना। अगर किसी वर्ड, किसी नाउन की स्पेलिंग कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होती है तो ट्विटी वॉज, अब ये पी प्रिटी लिखा है, प्रिटी बर्ड, तो पी जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वाउल है? इट्स अ कॉन्सोनेंट। तो ट्विटी वॉज अ प्रिटी बर्ड, एक प्यारी सी बर्ड थी। वॉज है ना, ट्विटी वॉज अ प्रिटी बर्ड, ठीक। शी हैड, अब ये स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ई से, है ना। ई क्या होता है? वाउल होता है। यस, ई इज़ अ वाउल, है ना, AEIOU। तो क्योंकि ये इसकी स्पेलिंग वाउल से स्टार्ट हो रही है, ई से स्टार्ट हो रही है, और सिर्फ एक ही एग है, एग्स नहीं लिखा है, एग लिखा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एन। क्यों? क्योंकि वाउल लेटर से स्टार्ट होता है एग, है ना। ई इज़ ए वाउल लेटर। शी हैड एन एग इन हर नेस्ट, ओके। वन डे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये एक ही एग है, ठीक है, और ये वाउल से भी स्पेलिंग इसकी स्टार्ट हो रही है। स्पेलिंग किससे? ई से स्टार्ट हो रही है, ई इज़ ए वाउल, और एक एग है, तो क्या हम फिर से हमें एन लिखना है? नो। क्यों हम एन नहीं लिखेंगे? अब आप सोचोगे यहाँ तो मैम ने एन लिखा है, यहाँ बोल रही हैं कि नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? मैंने आपको बताया था ना कि किसी सेंटेंस में अगर हमने उस चीज़ के बारे में बात कर लिया है पहले, तो दोबारा जब उस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम द लिखेंगे। क्यों द लिखेंगे वो देखिए। शी हैड एन एग, ठीक है, शी हैड एन एग, किसका एग था? ट्विटी का। शी हैड एन एग इन हर नेस्ट, उसके नेस्ट में एक अंडा था। वन डे द एग हैच्ड, अब ये द एग क्यों लिखा है? क्योंकि ये वही एग है जो ट्विटी के नेस्ट में था,
सेम एग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस वाले एग की ही बात कर रहे हैं। तो शी हैड एन एग इन हर नेस्ट, वन डे द एग हैच्ड, वो सेम एग, यही वाला एग है जो हैच हुआ, दूसरा कोई नया एग नहीं आ गया, क्योंकि हमने इस एग के बारे में पहले ही बात कर लिया है, उसी एग के बारे में दोबारा है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे द। आपको बताया था ना द का यूज़ में, जिसके बारे में हम पहले सेंटेंस में बात कर चुके हैं, अगर उसी की बात करनी है तो भी हम द लिखते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे द एग, वन डे द एग हैच्ड आउट एंड आउट केम अ बेबी बर्ड। आपको समझ में आया ए एंड द, ये 3 ब्लैंक से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज आपने यूज़ सीखा, ए एंड द का यूज़ सीखा। अब इसी पे बेस्ड जो पैराग्राफ है इसको हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।